नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो मार्केट के ट्रेंड के साथ मिलकर चलती है। वो है अपनी फिबोनाची ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। ये सेटअप स्पेशली बीटीसी यूएसडी के लिए है और अगर आप फिबोनाची लेवल्स को सही से समझ जाते हो तो आप मार्केट के परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत फिबोनाची की जो स्ट्रेटजी होती है ना, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची होता क्या है। ठीक है, फिबोनाची एक मैथमेटिकल रेशियो है जो हर ट्रेंडिंग मार्केट में बार बार रिपीट होता है। जैसे कि अगर मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है, समझना, ऐसी मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है तो ये क्या हो गया, ये चार्ट को रिपीट करना ही तो हो गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब मार्केट में बनते जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, चार्ट रिपीट करना हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसी के ऊपर अपनी एक स्ट्रेटजी बना दी। अब इससे होता क्या है मैं बताता हूँ। इससे क्या होता है, ये ना इतनी सिंपल स्ट्रेटजी बना के दूंगा कि आप बस, मैं जो फिबोनाची की सेटिंग्स दूंगा आप उसको कॉपी कर लेना, वो मैं वीडियो में आपको दे दूंगा और वीडियो आपको फुल देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सेटअप देखते ही बाद बाकी वीडियो छोड़ देते हैं। तो ये सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ, एंट्री और एग्जिट कैसे करना है इस पर। तो चलिए देखो, डायरेक्ट शुरुआत पहले मैं कब करूँगा, पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ इसकी कि एंट्री कैसे डिसाइड करनी है और एग्जिट कैसे डिसाइड करना है। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, इस स्ट्रेटजी को आप 5 मिनट और 15 मिनट पर करें, क्योंकि देखो 1 घंटा टाइम फ्रेम पर करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। स्टॉप लॉस बड़ा ना हो इसलिए हमने ये 5 मिनट और 15 मिनट पर डिसाइड किया है। दूसरे, रिट्रेसमेंट लेवल अपने रहेंगे 0.55 0.618 एरिया, जिस एरिया से हम एंट्री अपनी बनाएंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पर थोड़ा बता देता हूँ कि हमको ये चीज़ करनी कैसे है और ये सेटअप अपना जो है इसको लगाना कैसे है। तो पहले मैं आपको इसको लगाना सिखा देता हूँ। ये आपको ओनली कब यूज करना है, देखो मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है, समझना, मार्केट ऐसे हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ये तुमको 15 मिनट चार्ट आराम से समझ जाओगे तुम। ठीक है, ऐसे हायर हाई मार्केट बनाते हुए जा रहा है तो हमको क्या करना है, ये बॉटम से टॉप के लिए फेव लगाना है अपना। ठीक है, बॉटम से टॉप के लिए फेव लगाना है और जो ये एरिया है अपना, यहाँ पे हमको 0.55 और 0.618 का एरिया निकल के आएगा। ये इधर हमको क्या करना है, 5 मिनट एक, अगर अपसाइड का ट्रेड ले रही हो तो 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल देखना है और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 15 मिनट का एक इधर ग्रीन कैंडल देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री करनी है, उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है अपसाइड के लिए। यही कंडीशन अगर डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो यही कंडीशन डाउन ट्रेंड में, तो क्या करना है, टॉप से बॉटम के लिए ये वाला जो स्विंग है ना, इस पे लगाना है और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, एक रेड कैंडल देखनी है और उसके बाद आपको एंट्री करनी है और रेड कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो एंट्री मैंने आपको बता दी। अब एग्जिट किस हिसाब से करेंगे, एग्जिट अपना फिब है ना, उसी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे एंट्री करते हैं, फिर दिखाऊंगा मैं आपको जब मार्केट डाउन साइड आती है तब कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखो इधर आपको क्लियर दिख रहा होगा, इधर से ये चीज आपको क्लियर दिख रही होगी तो मार्केट में क्या है, हायर हाई बनते हुए जा रहा है मार्केट में, तो ये क्या होगी, ट्रेंडिंग मार्केट होगी। ठीक है, ये बिटकॉइन की है तो मैं थोड़ा आपको बिटकॉइन को मैं ये चीज करके दिखा देता हूँ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी फिबोनाची की सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ये चीज आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने चार्ट में इसको अच्छे से लगा लेना। तो चलिए मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ओनली। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेसिक नॉलेज क्या है, ये मार्केट डाउन साइड मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ से पीछे देखोगे मार्केट में तो ये एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा था ये वाला। ठीक है, तो आंखों से देखते ही पता चल रहा है ना कि ये, देखो मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का जो है फ्री वाला ही प्लान है, अभी मेरे पास अभी वो नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर बता देता हूँ। तो देखो ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट में ये अप साइड का मोमेंटम आया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अप साइड का हायर हाई लगाते हुए जाएगा। तो कुछ नहीं होता, पिछला जो एक स्विंग होता है ना, इसी से पता चल जाता है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जैसे देखो ये स्विंग था, तो मार्केट ने जब ये वाला स्विंग निकाला तो अब हमको पता चलने लगा कि ये क्या हो गया, अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अब मार्केट अप साइड चलने लगा। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमको एक स्विंग डिसाइड करना है। मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट को हायर हाई बनाना है तो देखो मार्केट ने ये हाई बल लगाया, एक आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला हाई लगाया और ये एक डाउन साइड के लिए ये बनाया। अब हमको ट्रेड कैसे बनाना है, तो मार्केट अप साइड जाएगा अगर हायर हाई बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्विंग देखना पड़ेगा। स्विंग हमने क्या देखा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसे भाई पूरा ही देखना। तो देखो हमने एक स्विंग ये देखा, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अप साइड के लिए ये लगाएंगे। अब हमको इधर क्या करना है, समझना इधर आप, ये हमने स्विंग देखा, यहाँ से हाई के लिए लगाया,
तो अब इधर कब एंट्री बनेगी अपनी, जब इधर मैंने बोला था ग्रीन कैंडल बनेगी इसके ऊपर आके। तो देखो ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं बनी आके, ये वाला, तो इधर आप एंट्री करोगे, ठीक है, इस जगह पे एंट्री करोगे और एसएल रखना है कहाँ, ये वाला स्विंग के नीचे, ठीक है, ये स्विंग के नीचे। और टारगेट रहेगा अपना, पहला टारगेट देखो ये रहता है जो जीरो का लेवल है ना पहला अपना, ये वाला टारगेट रहता है, ये वाला पहला टारगेट, ठीक, पहला टारगेट रहेगा अपना ये। इसके बाद दूसरा टारगेट होता है अपना ये, ठीक है, दूसरा टारगेट अपना ये होता है। और इसके बाद मार्केट जब अपसाइड जाती है तो फिर तीसरा टारगेट होता है ये। अब इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशन इसकी क्या है। कंडीशन ये है कि आपको, जैसे आपने लिया एक लॉट, समझना मेरी बात, कंडीशन थोड़ी मैं इसकी समझा देता हूँ। कंडीशन, आपने लिया एक लॉट तो आपको 60% क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी इस जगह पर, ठीक है, 60% क्वांटिटी पहले टारगेट पे निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे टारगेट तक फिर C2C लगा के होल्ड करना है। ये दूसरा टारगेट है, 40% क्वांटिटी C2C लगा के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करो। अब आपने दूसरे टारगेट के लिए होल्ड कर लिया तो मुझे लगता है तीसरे टारगेट के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही मोमेंटम काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आप तीसरे मोमेंटम के लिए भी अगर होल्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपसाइड के लिए ले जा सकते हो, उसमें से भी 10-20% क्वांटिटी एग्जिट कर देना, 20% वही होल्ड करना अपसाइड। तो मैंने आपको क्राइटेरिया समझा दिया, पहला टारगेट ये वाला रहेगा अपना, दूसरा टारगेट ये रहेगा अपना, ठीक है, और तीसरा टारगेट रहेगा अपना ये वाला जो लेवल है अपने 1.88 2.2, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। हम ट्रेंडिंग मार्केट में पता करते हुए जा रहे हैं। अब हमने एक एंट्री तो इधर बनाई, ये चीज मैं इधर हटा देता हूँ। ये मैं ट्रेंडिंग मार्केट की बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। दूसरी चीज, अब अपना ये स्विंग बना, वो तो देखो स्विंग देखते चलना है, यहाँ से ये स्विंग बना तो मार्केट क्या यहाँ से गई होगी, एक बार ट्राई करते हुए चलते हैं ये चीज, ठीक है, आई कि नहीं अपने सेटअप पर, मार्केट नहीं आई क्योंकि मोमेंटम ही अपसाइड हो रहा है, कोई ना चलने दो, अपना सेटअप भी बन गया इधर, ठीक है, सेटअप बन ही गया अपना इधर। अब हम चलते हैं इधर साइड। तो देखो मार्केट में हमको एक ट्रेड कहाँ मिला होगा, ये मार्केट अपसाइड गई ये वाली, तो अगर आप यहाँ कहीं से देखोगे, इधर से भी देख लोगे, एक सेटअप तुमको इधर से भी देखो, ट्रेंडिंग मार्केट में टोटल अपसाइड के ट्रेड देखने हैं तुमको, ठीक है, अगर हायर हाई बना रहा है मार्केट। तो ये एक स्विंग मान लेता हूँ मैं, ये वाला, यहाँ से ये एक स्विंग हो गया, ये एक रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, इधर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए अपने सेटअप पर और मार्केट में एंट्री कर लेना। तो मैं ये स्विंग से ये वाला लगाऊंगा, तो इधर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना यहाँ आके, तो हम इधर एंट्री करेंगे, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली और इस लो के नीचे हमको एसएल रखना पड़ेगा, वो बन रहा है 467 पॉइंट का, कोई बात नहीं। पहला टारगेट हमने क्या बताया, ये लेवल रहेगा, तो ये हो गया 1:2.2, ठीक है। दूसरा टारगेट अपना रहेगा ये वाला, ठीक है। तो अपने दोनों टारगेट कंप्लीट हुए। रिस्क रिवॉर्ड, इसमें रिस्क रिवॉर्ड की तो बात ही मत करना, एसएल जाने के चांसेस कम से कम इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 80% से ज़्यादा, ठीक है। इधर एक आपको ट्रेड मिला और ये आपने एंट्री की, दूसरा ट्रेड आप कैसे मानोगे, यहाँ मान लो निकल गए आप, तो आपको दूसरा ट्रेड अब ट्राई करना है। तो मैंने क्या बोला, अपसाइड की ट्रेड ट्राई करनी है आपको सारी। तो देखो मैं क्या मानता हूँ, इधर से एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम हुआ, ठीक है, ये अच्छा मोमेंटम हुआ और ये वाला हो गया डाउन का मोमेंटम, ठीक है। अब मार्केट को अपसाइड जाना है तो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या करते हैं हम, अपना फेव लगाएंगे इधर से, और ये फेव लगाया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर वेट वेट किया ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल बनी अपनी, बस सिंपल सा, इसके नीचे ऐसा लगाओ अपना, पहला टारगेट रहेगा ये, ठीक, ये हो गया 1:3, और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा ये अपना, सिंपल सी बात है बस। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:6, आपके एसएल बहुत कम जाएंगे और टारगेट इसमें अच्छे मिलने वाले हैं। अब तुमको दूसरा भी दिखा देता हूँ, देखो ट्रेंडिंग मार्केट में चलता ही जाएगा। अब देखो ये एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है, और हमको इधर एंट्री करनी हो, ये तो टारगेट, ये तो का ट्रेड डन हो गया। उसके बाद अगर एंट्री करेंगे तो देखो इस हाई से ये लगाएंगे हम, ठीक है, इधर लगाया हमने और आपकी एंट्री इधर हो जाएगी। मान लेता हूँ आपने अगर इधर की एंट्री, समझना मेरी बात, ये ग्रीन कैंडल इसके बाद बना ये वाला, तो आपने इधर एंट्री की होगी, ठीक है, एसएल इसके नीचे ही लगाना है अपना, ये जो दो जोन है इसके नीचे एसएल लगाना है। तो पहला टारगेट क्या होगा अपना, पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, दूसरा टारगेट क्या होगा अपना ये वाला। कोई बात नहीं, मार्केट पहले घूम गया है बट ये कह गया होगा, देखना एक बार मेरी अकॉर्डिंग, गया है देखो, ठीक है, मैंने बोला ना गया होगा ये। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे टारगेट तक जाए ना, बिना जाए तो रह ही नहीं सकता भाई, जाएगा ही जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो दूसरा टारगेट भी इधर डन हुआ अपना। अब हमको ट्रेंडिंग मार्केट में ये डाउन साइड का मोमेंटम आ गया, अब हमको कैसे ट्रेड करना है, आपने देखा हुआ, ये वाला हाई लगाया मार्केट ने, फिर डाउन साइड आया, तो ये एक स्विंग हो गया और ये एक स्विंग हो गया। तो इधर से हम क्या करेंगे, अपना फेव लगाएंगे, और इधर कहीं ग्रीन कैंडल बना मार्केट में, नहीं बना, ये यहाँ बना ग्रीन कैंडल, ठीक है। इधर आप एंट्री करोगे, एसएल इसके नीचे लगाओगे, ठीक है। ये हमको 1:1 ही नहीं मिल पाया और मार्केट में क्या हुआ, ये एक एसएल हिट हो गया, ठीक है। इधर अपना एक एसएल गया, कोई बात नहीं, जाता है एसएल, ट्रेंडिंग मार्केट है ना, जाएगा। दूसरी चीज,
अब हमको इधर एक एसएल गया, अब उसके बाद हमको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट तो डाउन आ गया बट हमको तो अब अपसाइड के ही ट्रेड देखने हैं ना, तो थोड़ा हम क्या करेंगे, चार्ट को जूम करके देखेंगे। कोई हमको ऐसा स्विंग पकड़ना है जो मार्केट में इसके लो के नीचे निकला हो। देखो हमको ये स्विंग लग रहा है मार्केट में, जो मार्केट अब अच्छा खासा अपसाइड गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट क्यों ऐसा करके दिखा रहा है हमको। इधर गए, हमने यहाँ से ये लगाया अपसाइड के लिए फिर, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हमको दिख रहा है ये मार्केट ने एक इधर ऐसा लिया था ना अपना, यहाँ से यहाँ तक लगाया था और ये ऐसा लिया मार्केट ने। अब ये वाला के ऊपर मार्केट आ गया, ये स्विंग के ऊपर, तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना फिर से। ये चीज़ क्लियर दिख रही है, स्ट्रक्चर मार्केट का फिर से चेंज हो गया इधर आकर। ये मार्केट ने, अगर मार्केट को डाउन साइड जाना था तो लोअर लो बनाना था, बट मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई बनाया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड के लिए चला गया। तो मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट फिर से हायर हाई बनाना चालू कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद तो हमको पता ही चला, ये जो स्विंग है अपना, इसके बाद तो हमको पता ही चला है, ठीक है। तो इस स्विंग के बाद ही जो हम अपना ट्रेड करेंगे वो करेंगे। तो हमको पता कहाँ से चला, यहाँ के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेव लगाएंगे अप साइड के लिए। इधर हमने फेव लगाया और इधर हमने देखा ग्रीन कैंडल कहाँ बना, यहाँ बना। तो थोड़ा देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। क्लियर है बात, रिट्रेसमेंट का वेट क्यों करना पड़ेगा, अगर देखो यहाँ एंट्री करोगे आप लोग तो एसएल कितना बड़ा बन रहा है, 1000 पॉइंट का बन रहा है, इसीलिए रिट्रेसमेंट का वेट करो, अपने लेवल पर ही आ जाए तो ही काफ़ी अच्छा है। तो इधर आ जाए तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आप वो क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ लगा दी, कुछ यहाँ लगा दी, तो एवरेज प्राइस बन जाएगा। तो पहला टारगेट देखो आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। अब ये मार्केट क्या कर रही है, पहले ही घूम रही है, एक बार ये जाएगी अपसाइड के लिए और, ठीक है, अपसाइड के लिए जाएगी और ये यहाँ तक भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी आराम से। ये एसएल खा लेगी मार्केट। तो हमने क्या किया, ये मैंने आपको सिखा दिया ट्रेंड के डायरेक्शन में। थोड़ा मैं वीडियो देख लेता हूँ कितने मिनट की होगी, 15 मिनट की वीडियो हो गई भाई। तो देखो यही चीज़ है, कुछ नहीं है, आपको बस स्विंग डिसाइड करने हैं बस, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ही देखो, आप अगर डाउन साइड के ट्रेड करने हैं, देखो इधर से मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया, ये वाला मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया, हमको पता कैसे चलेगा, ये वाला स्विंग निकला, तब से मार्केट में अप साइड जा रही थी मार्केट। जब ये वाला स्विंग निकला मार्केट में, तब हमको पता चला कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया अब, ठीक है। अब हमको कैसे ट्रेड करना है तो वो मैं बता देता हूँ। पहले हमने एक ये स्विंग देखा, फिर मार्केट ने इसके नीचे लोअर लो बनाना चालू कर दिया, इसके नीचे मार्केट आ गया। तो हमको क्या करना है, ये वाला स्विंग देखना है पहले, कौन सा स्विंग, ये जो मार्केट ने बनाया है, ये वाला स्विंग, ये मार्केट गया अप साइड और फिर मार्केट गया ये, अब मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपना फिर ये वाले हाई से ये वाले लो तक लगाएंगे, ठीक है। अब अपनी स्ट्रेटजी पर देखो, दो ट्रेड लेने हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं। पहला ट्रेड अगर ऐसा लेता है तो दूसरा ट्रेड अगर उसी जगह पे फिर बाय बनेगा तो आपको फिर करना है। इधर हमने क्या किया, अप साइड के लिए इधर ट्रेड, डाउन साइड के लिए सेटअप बना अपना। देखो इधर अपनी क्या बनी, रेड कैंडल बनी अपनी इधर, ठीक है। इधर अपनी रेड कैंडल बनी, तो हम क्या करेंगे, इधर अब एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ये एसएल इसी के ऊपर रखेंगे माइनर सा, ठीक है। 200 पॉइंट के करीब एसएल रखा, टारगेट रखा हमने ये, मार्केट ने हिट कर दिया ये अपना, ठीक है। अब अपना ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट ये वाला लो निकाल देगा, ठीक है। अब अपना ये वाला लो निकाल देगा तभी क्यों बनेगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, अब मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर पहले खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही एंट्री बनाएंगे। तो जब मार्केट इस लो के नीचे निकला, इधर निकला मार्केट इस लो के नीचे, दिख रहा हुआ क्लियर, ये लो के नीचे निकला, ठीक है। तब हम ये कैंडल क्लोज हुई, अब मार्केट अप साइड गया, तो यहाँ आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो, इधर की साइड, यहाँ भी कर लो, कहीं भी कर लो। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और ऐसा लगाना इसी के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा लगाया 400 के करीब। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, इसमें मिला 1:2 से ज़्यादा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। अब मार्केट फिर से अप साइड गया, ये चीज़ आपको मैंने दिखा दी। अब मार्केट फिर से अप साइड के लिए गया यहाँ से, तो हमको कैसे पता करना है, तो ये वाले हाई से ये लगाना है, ठीक है। ये वाले हाई से हमने लगाया, इधर हमको रेड कैंडल मिली ये वाली, यहाँ एंट्री कर लेना, एसएल इसके ऊपर लगा देना, पहला टारगेट रखना ये वाला और दूसरा टारगेट रखना ये वाला, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे से ये टारगेट मिल गया होगा, ठीक है, मिल गया। तो ऐसे करके ट्रेड करना है, आप ऐसे ही तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करना, और मैंने काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दी है, तो आप देख लेना, ठीक है। चलो, जय श्री राम सभी को।